हाँ तो विक्रास हमारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो यार लाइट तो जल रही है बट अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। अगेन पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। आज का वेट ज़्यादा था और एक्सपेक्टेड भी था थोड़ा सा हमारा। आज का वेट था, एम्प्टी स्टमक था 83 पॉइंट कुछ ज़्यादा था, लेकिन पोस्ट कार्डियो 83.20 था। आज ये कम होना है एनी हाउ, क्योंकि एक दो रीज़न है। एक तो सुबह कार्डियो भी किया है, दूसरा स्टीम भी ली है, तीसरा सुबह ओट्स हटा दिए गए हैं। अब थोड़ा सा उस डिप्लीशन स्टेज की तरफ जाने लगे हैं हम, जहाँ तुम्हें एक्सट्रीम स्टेप्स लिटरली लेने पड़ते हैं जब तुम ज़्यादा श्रेडेड नहीं होते हो। अगेन वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। वो है कि हमारे 50 डेज आज पूरे हो गए हैं, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो एक तरीके से तुम कह सकते हो कहाँ से हमने शुरू करी थी। तो एक्चुअल में अभी हमने जैसे मान के चलो ये 1 तारीख से स्टार्ट करी है, तब हमारा वेट था 90.8 और आज की तारीख में हमारा एक तरीके से मिनिमम वेट हुआ है 82.8। तो देखा जाए कितना करीब ये एक सेकंड जाओ, कितने का अंतर हो गया, करीब 8 किलो का। तो बेसिकली 50 दिन में 8 किलो का यानी अंतर आया है। और देखा जाए तो पीक वेट देखा जाए इस जर्नी का कितना रहा है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था उसके बाद हमारा कुछ दिन वेट इंक्रीज हुआ था और मैक्सिमम गया था ये 91.25 kg तक। ठीक है, उसके बाद अगेन ये ड्रॉप हुआ है, रूटीन पे आए हैं, देन तब से ही नीचे ही जा रहा है। इस बीच क्या क्या चीज़ें हमने चेंजेस किए हैं, एक तो यही होगा कि कोच, हमारे कोच ने गाइड किया है भाई, तो उनको क्रेडिट देना बनता है। दूसरा डिसिप्लिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा था इस बीच। और अगेन इस पिक्चर्स हमने काफ़ी ज़्यादा क्लिक की हैं इस बीच, तो कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, 8 किलो जो कम हुआ है। और देखा जाए तो एक्चुअल में ये जर्नी हमने 92 93 पे स्टार्ट कर दी थी, बट रिकॉर्ड करना हमने 90 से किया है, एक तरीके से 91 के आसपास से। और इस बीच डाइट में क्या क्या चेंजेस हैं, 2200 कैलोरीज से हमने स्टार्ट किया था और अभी हम 1700 से 1800 के बीच में हैं। अब और नीचे ही जाएंगे, अब इससे ऊपर नहीं जाने वाले, पीक वीक तक एटलीस्ट, या फिर एंड तक जब तक ये डिप्लीशन स्टेज चल रही है। और वर्कआउट में देखा जाए प्रोग्रेस वर्कआउट में कर रहे हैं, अभी भी हाई वॉल्यूम वर्कआउट है। पूरे 50 दिन हम एक तरीके से एक ही रूटीन फॉलो किया है और उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइट कैलोरीज कम करने के बावजूद भी। बस होता क्या है कि थोड़ा सा हमें प्लान करना पड़ रहा है, हमें काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं। सप्लीमेंट्स में भी क्या कहेंगे, अभी इसी बीच चलो तुम्हें ये भी बता ही देते हैं, हालांकि अलग वीडियो का होगा कि कौन कौन से सप्लीमेंट हम एग्जैक्ट करते हैं, लेकिन क्या क्या सप्लीमेंट अभी हमने ऐड किए हैं। एक होगा तुम्हारा प्री वर्कआउट, तो हालांकि पहले ले रहे थे सिट्रुडिन मैलेट, हमने अभी से स्टार्ट किया है। आज से हमने सुबह मॉर्निंग जो कार्डियो करते हैं उससे पहले हमने प्री वर्कआउट लेना स्टार्ट कर दिया है, जो कि तुम्हारे फैट बर्निंग प्रोसेस को थोड़ा सा इनहेंस करता है, ऐसा वो सप्लीमेंट क्लेम करता है। तो हमने कहा कि अगर 1% भी चांसेस हैं तो हम लेंगे उसको। अगेन तो एक वीडियो अलग से बनेगी जिसमें हम सारे सप्लीमेंट के बारे में तुम्हें बताएंगे। हालांकि शेप में आ रहे हैं, एप्स तुम्हें दिखा देते हैं कि अब एप्स तो ठीक ठाक दिखते हैं, पर इतने ज़्यादा अभी भी नहीं है। अभी हम पिंच कर सकते हैं कि स्किन को इतनी पतली सी, लेकिन यार ग्लूट से मेन अभी कम करना फैट बाकी है, जहाँ से सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए हमें 172 पाउंड्स तक जाना ही पड़ेगा। 172 पाउंड एक नंबर हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने किसी को देखा था और वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमसे रिलेट कर रहा था वो बंदा। तो 172 का मतलब होता है तुम्हारा, केजी में हम बता देते हैं तुम्हें, ये करीब तुम्हारा 78 के आसपास ही होता है। तो अगेन हमें वहीं नंबर्स तक पहुंचना है श्रेडेड होते हुए, और मेन हमारा गोल यही होगा कि अपनी स्ट्रेंथ तब तक बनाए रखनी है। और बस भाई इस बीच कई सारी चीज़ें हुई हैं, अभी हमें जुकाम भी हुआ था, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं। हम भी ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं कि ट्रैक एवरीथिंग, पानी से लेके क्या सिस्टम में जा रहा है, हर एक चीज़ तुम ट्रैक करो, तो वो चीज़ भी है। बाकी हमारे कैमरे की बैटरी डेड होने वाली है, तो तुम्हें बता ही देते हैं आज का वर्कआउट होने वाला है, वो है चेस्ट डे। बहुत बढ़िया था, काफ़ी अच्छी चीज़ें होने लगी हैं अब कि हम अपने आप को श्रेडेड देख रहे हैं। डेली सुबह उठ के देखते हैं कि ओके इम्प्रूवमेंट है, बट तुम्हारे लेग्स में जो मसल डेफिनिशन होती है वो कम है,
क्वाड्स में कम है, मतलब कि लेग्स कोई मान के चलो, हैमस्ट्रिंग में कम है, ग्लूट्स में कम है, वो इम्प्रूव करनी है। और अभी हम जाके भी अभी हमें 1 घंटे और कार्डियो करना है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो उसमें भी स्टेयर मास्टर करेंगे आधे घंटे और आधे घंटे करेंगे ट्रेडमिल। तो ये रहने वाला है, तो तुम्हें बता दे रहे हैं। बाकी बस तुम देखोगे पहले सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था 83.50। कल से ज़्यादा ही है और इतना हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, क्योंकि संडे वाले दिन एक्टिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो बढ़ना तय है। और सही बताएं तो अभी हम वेट को लेकर इतना सीरियस नहीं हैं अब से, क्योंकि आने वाले 2 हफ्ते में कम होना है और काफ़ी ज़्यादा कम होना है, क्योंकि जो ओट्स हमने बढ़ाए थे, या फिर एक तरीके से जो कैलोरीज हमने कुछ बढ़ाई थी ओट्स वाली, वो हटाने वाले हैं या आज से ही हट जाएंगी। और एक्टिविटी लेवल अगेन हमारा वही ज़्यादा होने वाला है और यही प्लान भी है। तो वेट की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि अभी हम मिड सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत ही फ्लैट फील होता है, मतलब कि फ़ैट को लेके। और बट जहाँ से वीक हैं वो है लोअर बॉडी, ये चीज़ हम जानते हैं। और अगेन वहाँ से फ़ैट कम करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है और टाइम टेकिंग भी कहीं है। और उसको ट्रेन भी हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। जैसे ग्लूट्स को इस वीक हमने 3 बार प्लान किया है, सिर्फ सुबह में। दोपहर का जो वेट ट्रेनिंग सेशन रहता है वो रहा अलग, वो एक ही पड़ेगा इस हफ्ते। तो वैसे क्वाड्स फोकस वो भी शायद थर्सडे को होगा, लेकिन जो ग्लूट्स हम ट्रेनिंग करेंगे मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। तो ये तक प्लान हमने करके रखा है सारी चीज़ें। बस वहाँ से फ़ैट कम करना भाई, जो फैक्ट है तो है कि मुश्किल है, पर बैटमैन हैज़ नो लिमिट्स, और एटलीस्ट वो ट्राई तो करेगा। तो बस भाई यही पंचायत फैलनी थी, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, पहला मूवमेंट जो हमने किया है वो है फ्लैट बेंच प्रेसेस। मशीन ही कहेंगे या फिर जो भी कह लो। अगेन आज पहले बता दें तुम्हें, आज चेस्ट एंड ट्राइसेप्स है, बट आज हमें रियर डेल्ट भी ट्रेन करना है। तो कई सारी चीज़ें हमने चेंजेस करे हैं वर्कआउट में देखा जाए तो, जिसमें से एक यही होगा कि पहला तो हम लोअर केबल फ्लाइज नहीं करेंगे, क्योंकि दैट्स अ शिटी एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें हम इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं करते हैं। तो उसकी जगह इंक्लाइन मशीन फ्लाइज ही करेंगे, मतलब कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड मशीन है इंक्लाइन फ्लाइज के लिए। फिर तीसरा मूवमेंट ट्राइसेप्स का होने वाला है। फ्लैट बेंच प्रेसेस को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे वर्टिकल प्रेसेस से। अगेन टोटल 8 मूवमेंट ही होने वाले हैं, जिसमें से 5 चेस्ट के, 3 ट्राइसेप्स के। तो वो चीज़ तुम देखोगे। बट अगेन इसमें आखिरी में ड्रॉप सेट भी था। मैक्स वेट इसमें गए थे 320 और 115, मतलब कि 60, 70, 75, मतलब कि करीब 150 किलो। और उस पर हम भाई कहते हैं ना, फटी का प्रेशर जो रहता है उसमें आ गए थे। तो सिर्फ 2 रेप्स निकले थे उसमें, लेकिन फिर हमने ड्रॉप सेट किया है। ड्रॉप सेट में 4 ड्रॉप किए थे
और हर एक में कोशिश कर रहे थे कि 10 के आसपास निकाल पाएँ प्रॉपर डेप्थ के साथ। कोशिश ये कर रहे थे कि एक अच्छा स्ट्रेच मिले, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी। इसके बाद जो अगला मूवमेंट करना है वो है हमारा इंक्लाइन बेंच फ्लाई। निकाल लिए।
वही तो सीन ऐसा है, बहुत टाइम से हमने इस पे हॉरिजॉन्टली शूट नहीं की है पोजिंग को, तो आज वो भी तुम्हें दिखाई देते हैं। वही तो सीन ऐसा, वर्कआउट यहीं तक था। काफ़ी वर्कआउट तो काफ़ी अच्छा था, बस थोड़े से मूवमेंट में कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकते हैं, तो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा आसान कर देते हैं। 4 चेस्ट के मूवमेंट थे, 3 ट्राइसेप्स के थे और 1 था रियर डेल्ट। यही एक तरीके से बैक ऑफ द माइंड हमारा प्लान था, लेकिन क्योंकि शुरू में हम फ़ोन देख के तुम्हें बता रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई होगी, बट सारे मूवमेंट सही थे। मोस्टली अधिकतर एक्सरसाइजेज में अब ड्रॉप सेट्स होते हैं। 4 मूवमेंट मान के चलो, 8 अगर एक्सरसाइजेज हम करते हैं मोस्टली, तो उसमें से 4 में ड्रॉप सेट्स होते ही होते हैं। बाकी में कोशिश करते हैं कि 1 या 2 का ड्रॉप सेट हो। चाहे आज का बताएं, फ्लैट बेंच पे हमारा ड्रॉप सेट था, और उसके बाद हमने क्या किया था, इंक्लाइन फ्लाइज पे भी हमारा ड्रॉप सेट था। ट्राइसेप पुश डाउन पे ड्रॉप सेट नहीं था। इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे हमारा ड्रॉप सेट था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद शायद ट्राइसेप्स पे हम आए थे, किक बैक पे या फिर सिंगल हैंड पुश डाउन पे, उसमें भी ड्रॉप सेट था। रियर डेल्ट किया था, उसमें ड्रॉप सेट नहीं था। डिक्लाइन फ्लाइज था, उसमें भी ड्रॉप सेट था। तो समझ सकते हो मोस्टली चीज़ों में ड्रॉप सेट था, और उस चीज़ का फ़ायदा भी देख रहे हैं। राइट कोर्स ऑफ एक्शन है, बट टाइम थोड़ा सा वो कर रहा है हमको, बस थोड़ा सा सोचने मजबूर कि क्या तब तक इतने लीन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या लीन हो जाएंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चल रही हैं, बट इन दी एंड हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 78 79 पे एकदम ग्लूट्स तुम्हारे एटलीस्ट स्ट्राइटेड ना हो, बट डायमंड शेप एक जो होती है वो काफ़ी अच्छे से विजिबल होनी चाहिए। उससे दूर नहीं है, वो हो सकती है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट करेंगे, क्योंकि अभी भी स्किन है यार ग्लूट्स पे और हैमस्ट्रिंग पे, क्वाड्स पे, यही हमें कम करना है। और अगेन इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, और इसके लिए ही अब दिन में 3 सेशन हो रहा है हमारे वर्कआउट के भी। एक सुबह रहता है कार्डियो का, और एक मसल का जो कि करीब 1.5 घंटे का रहता है। 1.5 घंटे नहीं, बट 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का। दूसरा ये सेशन होता है 2 घंटे का। तीसरा शाम को 1 घंटे का कार्डियो रहता है, तो वो चीज़ भी है। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं बैक डे के साथ।